डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। जल्दी जल्दी मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट, फिर सवाल करना है, सक्सेसिव से इसके सवाल सॉल्व होते हैं। देखिए, बेईमानी आदमी प्राइस में तो कर ही नहीं सकता। भाई 10 की चीनी खरीद के लाया, 12 की बेची है, तो बिजनेस से बेईमानी होती है सामान को कम देकर, सामान के वजन में। और बेईमानी दो केसेस में होती है, एक तो खरीदते वक्त, दूसरा बेचते वक्त। अब आप कहोगे सर खरीदते वक्त बेईमानी कैसे होती है? जैसे कि आप अपना तराजू लेके गए और आपने बोला कि भाई साहब हमें 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम चीनी दे दो, लेकिन आप 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आए गलत वजन का प्रयोग करके। यानी कि आपने पैसा पे किया 1000 ग्राम चीनी का और आप तुलवा के ले आए 1100 ग्राम चीनी। तो आप कितनी परसेंट चीनी ज्यादा तुलवा के ले आए बेईमानी करके? 10% एक्स्ट्रा आप तुलवा के ले आए, तो आपने 10% की चीटिंग करी। तो खरीदते वक्त चीटिंग का या बेईमानी का मतलब यह है कि आप जो वजन आपको खरीदना था उससे 10% ज्यादा वजन आप तुलवा के ले आए। ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, मैंने ये मान लिया कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, मान लो चलो। तो 1000 ग्राम चीनी, 1 किलो चीनी आप खरीदने गए थे, 1 किलो चीनी होती है 1000 रुपए की, लेकिन आप गलत तराजू का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत बाट का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप 1000 ग्राम की बजाय 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आए 1100 रुपए की। तो आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करके सामान कितने रुपए का मिल गया? 1100 रुपए का सामान मिल गया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 1000 पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट। क्लियर है? आपको प्रॉफिट इस तरीके से 10% प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंसेप्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर आप खरीदते वक्त वजन में 10% की चीटिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट भी 10% का ही होगा। जितने परसेंट की आप वजन में चीटिंग करोगे प्रॉफिट भी उतने परसेंट का ही होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ना। अब आगे चलते मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है, इसमें आपको डाउट आएगा, इसलिए मैं इसको बड़े प्यार से समझाऊंगा। बेचते वक्त, बेचते समय, कि आदमी बेचते समय बेईमानी कैसे करता है। बेचते समय ध्यान से सुनेगा। देखिए, दुकानदार सामान किसको बेचता है? दुकानदार सामान बेचता है ग्राहक को, मेरे प्यारे भाई, ग्राहक को। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। अब ग्राहक से चीटिंग कैसे की जा सकती है, ग्राहक से बेईमानी कैसे की जा सकती है? ग्राहक जितना सामान मांगे आप उससे कम सामान दो। ग्राहक जितना सामान मांगे आप उससे कम सामान दो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आप ये कहते हो कि भाई साहब मैं तो कोई पैसा कमाता ही नहीं, मैं तो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं। जितने रुपए का सामान खरीद के लाया हूं आपको उतने रुपए का ही दूंगा, बिल्कुल संत आदमी हूं, कुछ नहीं लूंगा मैं। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन आप अपने ग्राहक को यू गिव्स 900 ग्राम, यू गिव्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। आप अपने ग्राहक को 1 किलो की बजाय 900 ग्राम सामान देते। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। 1 किलो सामान की बजाय आप अपने ग्राहक को 900 ग्राम सामान देते। मतलब आपके पास ग्राहक आया, उसने बोला 1 किलो चीनी तोल दो। आप बोले भाई साहब चीनी बेचूंगा कॉस्ट प्राइस पे, जितने की खरीद के लाए उतने की बेचूंगा। लेकिन आप वजन में हेरा फेरी करते हो। ग्राहक ने चीनी मांगी है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम चीनी ग्राहक ने मांगी है 1000 ग्राम, लेकिन आपने बाट में चुम्बक चिपका रखी है और आपने ग्राहक को 900 ग्राम चीनी ही दी। तो मेरे दोस्तों, आपने वजन में कितने की बेईमानी करी? बेचते वक्त कितने की बेईमानी करी? तो आप ये कहोगे सर 1000 ग्राम सामान मांगा था, आपने 900 ग्राम सामान ही दिया, तो यानी कि आपने 100 ग्राम सामान ग्राहक को कम दिया है 1000 ग्राम पर। ग्राहक ने मांगा था 1000 ग्राम सामान, आपने 100 ग्राम सामान कम दिया, यानी कि 10%। तो आपने बेचते वक्त 10% की मेरे प्यारे भाई चीटिंग करी है। बेचते वक्त 10% चीटिंग का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, बेचते वक्त 10% चीटिंग का मतलब यह है कि ग्राहक ने जितना सामान मांगा है आपने उससे 10% सामान कम दिया है। यह बेचते वक्त चीटिंग का मतलब है। खरीदते वक्त चीटिंग का मतलब क्या है? खरीदते वक्त 10% चीटिंग का मतलब यह है कि आप कहीं से सामान खरीदने गए, आपको जितना सामान खरीदना चाहिए था उससे 10% सामान ज्यादा तुलवाकर अपने घर को आ गए। तो दोनों में लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क है। लैंग्वेज का फर्क है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए, इसमें 1 पैसे का संदेह हमको नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दुकानदार ने बेचते समय 10% चीटिंग करी, इसका मतलब ग्राहक ने जितना सामान मांगा था उससे 10% सामान कम दिया। लेकिन ग्राहक को बच्चों फायदा कितने का हुआ? ग्राहक को फायदा कितने का हुआ? देखिए दुकानदार को फायदा कितने का हुआ? मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, माना 1 ग्राम चीनी जो है वो 1 रुपए की, मैंने मान लिया। दुकानदार का फायदा कैसे निकालेंगे? देखिए, दुकानदार के नजरिए से देखोगे तो दुकानदार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना उसकी पॉकेट में आया,
यही तो प्रॉफिट है। मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा रहा हूं, वही प्रॉफिट है। ग्राहक ने मांगी थी 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी होती है 1000 रुपए की। तो आपने ग्राहक से बोला भाई साहब 1000 का नोट निकाल के दो, 1000 का बंद हो गए, चलो 500 के दो दे दो, 1000 का नोट निकाल के दो। क्लियर है? तो आपने अपने ग्राहक से 1000 रुपए ले लिए, लेकिन आपने जो सामान अपने ग्राहक को दिया है वो 900 ग्राम सामान दिया है। 900 ग्राम सामान होता है, 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, 900 रुपए का, 900 ग्राम सामान 900 रुपए का होता है। इसका मतलब आपने अपने ग्राहक से 1000 रुपए का नोट अपनी पॉकेट में डाल दिया, और आपने जो सामान दिया है, आपने 900 ग्राम सामान 900 रुपए का ही सामान दिया है, यानी कि आपने कुल 900 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। आपका कुल खर्चा कितना हुआ दुकानदार को? दुकानदार पहले 900 ग्राम चीनी खरीद के लाया होगा, ग्राहक को 1 किलो बचा के बेच दी, तो दुकानदार ने केवल 900 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, दुकानदार ने 900 रुपए का सामान झूठ बोल के, गलत वजन का प्रयोग करके 1000 रुपए बेच दिया, तो दुकानदार को 100 रुपए का फायदा हुआ है 900 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि 1/9, और 1/9 का मतलब दुकानदार को 11.11% का प्रॉफिट हुआ था। यही बच्चों को कंफ्यूजन और डाउट होता है। यानी कि खरीदते वक्त दुकानदार ने 10% चीटिंग करी, तो दुकानदार को प्रॉफिट भी 10% का हुआ, लेकिन बेचते वक्त दुकानदार ने वजन में चीटिंग 10% की करी, लेकिन दुकानदार को प्रॉफिट 11.11% का हुआ। इसलिए बिजनेस की दुनिया में, दुकानदारी की दुनिया में एक नियम है कि जहां से सामान खरीद के ला रहे हो वहां से बेईमानी ना करो, ग्राहक के साथ बेईमानी करो। कि ग्राहक के साथ आपने वजन में सेम बेईमानी करी है, 100 ग्राम 10% की, लेकिन प्रॉफिट खरीदते समय 10% का हुआ, लेकिन बेचते समय प्रॉफिट 11.11% का हुआ। ये दोनों में फर्क है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया। क्लियर है? जिस बच्चे को ना समझ में आया हो तो यह है बेईमानी। बेईमानी किस लिए होती है? केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। बेईमानी का एक ही धंधा, एक ही उसूल है, लाभ कमाना। लाभ कैसे कमाया जाएगा? जब आप सस्ता सामान महंगे बेचोगे, कम रुपए का सामान ज्यादा रुपए में बेचोगे, तो लेफ्ट साइड में हमेशा कम वैल्यू रखनी है आंख बंद करके, और राइट साइड में हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी है, और आप रेशियो लोगे, हमेशा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समाप्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। यानी कि अगर 10% चीटिंग करी है मेरे प्यार भी, 10% चीटिंग करी है 10% की, तो 10% चीटिंग, बेचते वक्त 10% चीटिंग करे, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी कि अगर ग्राहक कहता भाई साहब 10 किलो नमक तोल दो, 10 किलो, तो आप अपने ग्राहक को 9 ही किलो नमक तोल के देते हो, 9 ही किलो। बात समझ में आ गई? तो आपको प्रॉफिट जो होता है 1/9 प्रॉफिट होता है, 11.11%। ये मतलब हुआ। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मेरे प्यारे भाई, कोई दुकानदार ऐसा है जो खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों ही टाइम बेईमानी करता है। खरीदते एवं बेचते वक्त 5% चीटिंग करता है। सेल्स एट सीपी, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताओ क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट, सवाल मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में बोलता हूं। एक बेईमान दुकानदार खरीदते एवं बेचते वक्त दोनों ही बार वजन में 5% तक की हेराफेरी करता है। हेराफेरी करने का मतलब कि खरीदते वक्त 5% सामान ज्यादा तुलवा के ले आया, और बेचते वक्त अपने ग्राहक को, उस ग्राहक ने जितना सामान मांगा उससे 5% सामान कम दिया। दुकानदार कहता भाई साहब जिस दाम में सामान खरीद के लाया हूं उसी दाम में ग्राहक को बेच रहा हूं अपने, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको सक्सेसिव करना है। अगर ग्राहक ने खरीदते वक्त 5% की चीटिंग करी है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर ग्राहक दुकानदार को 20 किलो चीनी खरीदनी थी, तो 1 किलो फालतू तुलवा के ले आया 21 किलो, 20 रुपए पे करके 21 रुपए का सामान ले आया। ये खरीदते वक्त बेईमानी हुई। बेचते वक्त भी 5% चीटिंग हुई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का मतलब ये है कि ग्राहक बोलता है भाई साहब 20 किलो जो है, 20 किलो सोना तोल दो, 20 किलो, ठीक है ना, 20 किलो सोना तोल दो एक साथ इकट्ठे, ठीक है, 20 किलो। तो ग्राहक मांगता है 20 किलो, आप 1 किलो कम देते हो, आप अपने ग्राहक को केवल 19 किलो ही सामान देते हो, यानी कि आप 19 रुपए का सामान झूठ बोल के अपने ग्राहक को 20 रुपए में चुपका देते हो। तो आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा मेरे प्यारे भाई। 20 से 20 कट जाएगा, रेशियो कितना है? 19:21। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे प्यारे भाई ये होगा मेरे दोस्तों, 19 का सामान अगर 21 में बिका तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 19 पर, परसेंटेज में इंटू 100%, यानी कि 200/19% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। क्लियर है?
ये आएगा मेरे दोस्तों 19 से कम 19, 0 19 पंजे 95, 50 19 30 57, अप्रोक्स 10.53% का दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। गलती से 5 और 5 का सक्सेसिव मत करने लगना, वो गलत हो जाएगा गलती से। क्लियर है।